ओम नमः सिद्धेश्वराय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः विराजमान हैं और कुछ जानने के लिए कुछ समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज पुनः बैठते हैं और कुछ जानने के लिए कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं। बोले जीवन में चार वस्तुएं होती हैं, चार चीज होती हैं जो हमें प्रारंभ में सुख देते हैं, बाद में दुख देते हैं। पहली जो शुरू में सुख देती है, बाद में दुख देती है। दूसरी जो शुरू में भी दुख देती है और बाद में भी दुख देते हैं। तीसरी जो शुरू में दुख देती है, बाद में सुख देती है। और चौथे जो शुरू में सुख देती है और बाद में भी सुख देती है। अब विचार करना है कि ऐसी कौन सी वस्तु है या चीज है, वो क्या चीज है जो शुरू में हमारे लिए सुख देती है और बाद में दुख देती है। वो क्या चीज है? बोले वो जो है वह इंद्रिय सुख है। क्या है वो? इंद्रिय सुख है। और इंद्रिय सुख क्या? वो सुखाभास है। सुख कम है, दुख ज्यादा है। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वो हमें सुख जैसे महसूस होते हैं। इंद्रिय जो हमारे शरीर में जो है पाई जाती है, 5 इंद्रियां, क्योंकि हम सभी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, इसलिए जो है वह पंचेंद्रिय हैं, मन से सहज हैं, संगी हैं। तो ऐसे जो है वह स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु और कर्ण, ये जो 5 इंद्रिय हैं और इन 5 इंद्रियों के जो है 27 विषय हैं और एक मन का लगा देते हैं तो 28 विषय हो जाते हैं। और इन 5 इंद्रियों के जो है विषय हैं वह हमें सुख जैसे महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि सुख हमें इनसे मिल रहा है और वास्तविकता में सुख नहीं, इनसे दुख मिलता है। स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 विषय हैं, स्पर्श त्वचा,
इस त्वचा से जो हमें मालूम पड़ता है कि क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या रूखा है, क्या चिकना है, क्या कड़ा है, क्या नरम है, आदि जो है। इन सारे विषय जो किससे मिलते हैं? हमें त्वचा से हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गर्म। ये जो 8 विषय हैं, 8 विषयों से क्या होता है? वही जो है हमारे लिए ये विषय हमारे सुख आदि के कारण होते हैं। किसी व्यक्ति को हल्की वस्तु पसंद होती है, किसी को भारी वस्तु पसंद होती है, किसी को रूखा अच्छा लगता है, किसी को ठंडा अच्छा लगता है, किसी को चिकना, किसी को मीठा, कड़वा जो है अपनी जो है जो 8 स्पर्श के विषय हैं वो बोले स्पर्श वाले ठंडा है। गर्मी के मौसम में आपको पंखा अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में पंखा अच्छा लगता है, कूलर अच्छा लगता है, एसी अच्छी लगती है। लेकिन उसी गर्मी के मौसम में लाइट चली जाए, लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? वही पंखा, वही कूलर, वही एसी आपके लिए काटने को दौड़ेंगे। ऐसा लगे पता नहीं क्यों रखे। वही चीज जो है खराब हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। और यदि वही चीज खराब भी नहीं हुई है और लाइट भी सब कुछ है, मौसम बदल गया, सर्दी का मौसम आ गया और सर्दी के मौसम में कोई पंखा चला दे तो क्या होगा? वो बात अलग है। दिल्ली वाले लोग हैं क्या करते हैं, पंखा भी चलाते और रजाई भी उड़ते हैं, चदरा भी उड़ लेते हैं। अन्यथा सर्दी के मौसम में पंखा वास्तविकता कोई नहीं चलाएगा, कूलर कोई नहीं चलाएगा, एसी कोई नहीं चलाएगा। यदि चला दिया तो डबल निमोनिया हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो वही वस्तु जो आपके लिए जो है सुख का कारण बन रही थी, वही दुख का कारण बन जाती है। ऐसे ही और भी, जब गर्म वस्तु हो, चाहे हल्की हो, चाहे भारी हो, रूखी हो, चिकनी हो, सभी जो है किसी की अपेक्षा से जो है हमारे लिए दुखदायी भी, लेकिन फिर भी हम सुखदायी मानते हैं। ऐसी रसना इंद्री के जो विषय है, खट्टा मीठा कड़वा कसाया चरपरा, ये भी जो है, मान लीजिए आपको मीठा पसंद है और होगी आपकी शुगर, तो अब क्या होगा? वह मीठा छूट जाएगा, फिर आप मीठा नहीं खा पाएंगे और यदि खाएंगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आपकी नमकीन पसंद है और आपके लिए जो है पित्त भड़क गया है या आपके लिए जो है ब्लड प्रेशर आदि बढ़ गया है, आपको तली हुई वस्तु पसंद है और जो है कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो सब अपने आप को छूट जाएगा, दुख का कारण हो जाएगी। तो ऐसी स्पर्श रसना घ्राण, बोले जब बीमार हो उस व्यक्ति स्वस्थ हो तो वह खुशबू चाहता कि बढ़िया बढ़िया खुशबू मिले, लेकिन जब वह व्यक्ति बीमार हो जाता तो वह खुशबू भी उसे बेकार लगने लगती है, खुशबू उसे जो है दुखकारी कष्टकारी लगने लगती है। उसी प्रकार जो हमारे कलर है, जो चक्षुंद्रिय के कलर है, हो सकता है जो कलर में अच्छा लगता है और वही कलर कभी हमें बुरा भी लगने लगता है, चुभने लगता है, कष्टकारी हो जाता है।
जो कर्ण इंद्रिय के विषय हैं, शब्द हैं, आवाज हैं। आवाज हमें प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, और वही आवाज कभी कभी वह कष्टकारी भी हो जाती, दुखकारी हो जाती। तो इसलिए जो है, जो पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं वो लगते में सुखकारी हैं, और जो उनमें आसक्त हो जाता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं एक एक इंद्रिय में एक एक जीव प्रसिद्ध हुए हैं। स्पर्शन इंद्रिय में जो है हाथी प्रसिद्ध हुआ है, रसना इंद्रिय में जो है वह मछली प्रसिद्ध हुई है, घ्राण इंद्रिय में जो है भौरा, और चक्षु इंद्रिय में जो है पतंगा, और कर्ण इंद्रिय में सर्प या हिरण प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, या कष्टकारी अपने प्राणों को गंवाना पड़ा या दुख को प्राप्त हुई। तो आचार्यगण कहते हैं कि जहां एक एक इंद्रियों में आसक्त होकर के व्यक्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े, कष्टों को प्राप्त हुए, तो हम सभी तो मनुष्य हैं, और मनुष्यों के पांचों इंद्रियां होती हैं, और हम पांचों इंद्रियों में आसक्त होते हैं, तो हमारा क्या होगा? हम सभी का क्या होगा? हमें जो है नरक, निगोद्रिय आदि जो है गतियों के दुखों को, इस भाव में भी दुख और परभाव में भी दुख भोगना। तो बोले, इसलिए बोले इंद्रिय सुख जो है तात्कालिक हमें सुख जैसा महसूस होता है, लेकिन वह बाद में वह हमारे लिए दुखकारी होता है। इसलिए साधु संत जो होते हैं, जो हमारे परिवार होते हैं, गुरुजन होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वो पांच इंद्रिय विजय, वह अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वह अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी विजय है। बोले भोजन का छोड़ना, भोजन का छोड़ना, व्यक्ति उपवास कर लेता है, या कोई भी हरि आदि का त्याग कर, अष्टमी है हरि का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी आसक्ति बनी रहती है। क्या होती है? आसक्ति बनी रहती है। इसलिए क्या करते हैं, भैया अष्टमी आएगी, हरि का त्याग करना है, 10 लक्षण पर्व आएंगे, हरि का त्याग करना है, अष्टांग का पर्व आएंगे, हरि का त्याग करना है, तो क्या करेंगे? पहले से भाजी सुखा लेंगे, कचरिया बना लेंगे, और भी नींबू का वो क्या करते हैं, कपड़े में सुखा लेते हैं, अमचूर बना लेंगे, पता नहीं क्या क्या छूना बना लेंगे। इसलिए हरि का त्याग है। कहाँ है हरि का त्याग? आपने तो ऊपर से हरि का त्याग किया है, आसक्ति तो अभी भी है, आपने तो परिवर्तन कर लिया है। ध्यान रखिए, वास्तविक त्याग नहीं है। इससे अच्छा हमारे आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, यदि हरि के प्रति आसक्ति है तो त्याग नहीं करो, आप हरि ले लीजिए। क्यों? उससे आपको तात्कालिक दोष लगेगा, उतनी ही अधिक दोष लगेगा। अर्थात 15 दिन 20 दिन पहले से जो हमने आसक्ति करी रखी थी, उसकी प्रक्रिया कर रहे थे, सुखाने आदि की व्यवस्था कर रहे थे, उस दोष से 15 दिन 20 दिन के दोष से बच जाओ। आप बोले ये नियम ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप अष्टमी में 2 हरी लेंगे, 4 हरी लेंगे, कोई दिक्कत, 6 हरी लेंगे, वो चल जाएगा। तब तो उतने ही तो आसक्ति उतनी समय की रहेगी, अर्थात तो बोले जो है आपको त्याग के लिए, बोले सच्चा वह त्याग है इच्छा निरोधा तपः। आपने भोजन का, अष्टमी है, चतुर्दशी है, उपवास कर लिया, लेकिन वो भोजन में आपकी आसक्ति लगी है,
आपका मन वहीं लगा हुआ है, तो ध्यान रखना वो आपका उपवास नहीं, वो तो लंघन हो जाएगा और लंघन का आपको वो फल नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों को वश में करके आप त्याग करोगे वही वास्तविक त्याग है। इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को रोक देना, निरोध कर देना ही वह सबसे बड़ा तप है। और इच्छा नहीं है, इच्छा निरोध नहीं हुई है, इच्छा बनी हुई है। बहुत से लोग कितने ऐसे भी लोग होते हैं, अष्टमी का है उपवास करना है, उपवास कर लिया है, लेकिन अष्टमी के दिन पूरे दिन क्या चल रहा है, कल पाड़ना करना है, कल पाड़ना करना, क्या क्या बनाना है, पूरी दिवस की योजना चल रही, पूरा दिन जो है उसी योजना में चल रहा है। ध्यान रखिए वो उपवास नहीं, बोले उपवास, उपमीस जो है आत्मा और वास माने जो है निवास करना। बोले जिस दिन उपवास हो उस दिन आत्मा में वास करना है, धर्म ध्यान ज्यादा बढ़ाना, उस दिन जो है भक्ति आराधना जाप पाठ आदि जो है धर्म की क्रियाओं को जो है बढ़ाना है, अपने निर्मल पवित्र भाव धर्म में लगाना है। तो वो उपवास वास्तविक सच्चा उपवास है, और मन वहीं लगा है तो उपवास नहीं है। तो इसलिए बोले इंद्रिय जो सुख है वह तात्कालिक होता है, बाद में वह दुखकारी है। जो व्यक्ति इंद्रियों में आसक्त होते हैं वह परलोक में अनेक प्रकार के दुखों को, जो व्यक्ति यहाँ पर शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अंडे खा रहा है और भी अनेक प्रकार के जो है विश्व में आसक्त होकर वह वस्तु का प्रयोग कर रहा है, वही जाकर के वह नरक निगोद में उसे वही लोहे की वस्तु बना करके पिघला करके उसको वही खिलाई पिलाई जाती है, अनेक प्रकार की यातना दी जाती है। इसलिए भैया हमें इंद्रियों को जो है बस में करना है, हमें इंद्रियों को बस में करना है, हमें इंद्रियों के बस में नहीं होना है। बोले इंद्रियों के बस में होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंद्रियों को बस में करना ये बहुत बड़ी बात है। संत जो है उन इंद्रियों को बस में कर देते और यही सबसे बड़ी उनकी साधना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, उन्होंने स्टोपदेश ग्रंथ लिखा और उस स्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है भुर्गुण नतीना भूते गच्छत नपीना गच्छति स्त्री किताब तत्वस्तु पश्यत नपीना पश्यति। बोले जिन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर कर लिया है, ऐसे साधु जो है जो अपने आत्मस्थ हो चुके हैं, अपनी आत्मा में तल्लीन हो चुके हैं, जो अंतरात्मा हो चुके हैं, जो अपनी आत्मा के अपने कल्याण में आत्मा के हित में लगे रहते हैं, ऐसे जो साधु कहते हैं बोले वो नतीना बोलते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि साधु जब भी बोलेंगे कैसा बोलेंगे, बोले सत्य वचन बोलेंगे, क्योंकि सत्य महाव्रत, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, अन्यथा मौन रहेंगे। साधुओं की भाषा समिति होती है और उस भाषा समिति में जब भी बोलेंगे हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, क्या करेंगे, हित मित प्रिय वचन, अहितकारी नहीं वचन। बोले जैन साधु में और अन्य साधु में इतना ही अंतर, जैन साधु में अन्य साधु में इतना ही अंतर है कि जैन साधु कभी किसी का अहित नहीं करते, जैन साधु कभी किसी का
अहित जब भी करेंगे हितकारी वचन बोले। जैन परमात्मा जब भी करते अहितकारी वचन नहीं बोलते, हितकारी, इसलिए उनको हितोपदेशी कहा जाता है। क्या कहते हैं भगवान की, क्या कहते हैं हितोपदेशी, हित का उपदेश। साधु भी हित का उपदेश। निष्प्रय हो, क्या पढ़ते हैं मेरी भावना पढ़ते ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भावनन, निज पद के हित साधन। जब भी वह किसी को उपदेश देते हैं तो हित के साधन, अहित के साधन में नहीं करते। अपना भी हित हो और दूसरे का भी क्या हो, हित हो। तो ऐसे वह जो गुरु होते हैं वह हितकारी वचन बोलते हैं। मित्र सुधा जी, मित्र माने सीमित, सीमित वचन बोलते हैं। असीमित नहीं ये बोलते जा रहे हैं, बकवासी करते जा रहे हैं, रात में बोलते जा रहे हैं, नहीं, इतना उनके पास टाइम नहीं है। अपनी साधना अपने साथ है, अपने उनके जो 28 कर्म है उसमें उनकी चली जाती है। कोई आ जाता तो सोचते तो नहीं कहाँ से कोई आ गए, अब आ गए तो बोल लेते हैं, अन्यथा अपनी जो है साधना में ध्यान, अपने चिंतन और फिर जब बोलते भी हैं तो हितकारी बोलते हैं। मोक्ष मार्ग की धर्म की बात है, तत्व चर्चा, कोई राग देश की चर्चा नहीं करते, कोई विषय वासनाओं की चर्चा नहीं करते, कोई व्यापार खाने पीने आदि इन चीजों की चर्चा नहीं करते। किसकी चर्चा करते? धर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा। अड्डा भाई उठो अपने घर जाओ, बहुत से लोग ऐसे आते हैं यहाँ वहाँ, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी निंदा उसकी निंदा, राग देश उठिए, ना मेरा समय बर्बाद करो ना अपना करो, जाओ। तो जब भी बोलते हैं वो हितकारी बोलते हैं, मित्र माने सीमित बोलते हैं। और तीसरा जब भी बोलेंगे प्रिय बोलेंगे, अप्रिय नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे कैसे बोलेंगे? प्रिय, हित और प्रिय। ऐसा नहीं बोले शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में खाओ। बोले शब्द, बोले इस जो है अस्त्र शस्त्र के जो घाव है, अस्त्र शस्त्र का जो घाव है वो तो भर जाता है, लेकिन ये बाड़ी का जो है, बाण का जो है घाव भर जाएगा, लेकिन बाड़ी का भाव, बाड़ी का जो घाव है वो भरने वाला नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं? हित, मित्र और प्रिय वचन। तो मैं बता रहा था कि साधु जन क्या करते हैं? बोलते हुए भी नहीं बोलते। आप लोग क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? जब भी बोलोगे अहितकारी बोलोगे, तेरा ऐसा हो जा, तू ऐसा हो जा, तेरा वैसा हो जाए, हैं? जब भी बोलो जब भी, और हर समय क्या हो जाओगे? असीमित बोलते रहोगे। क्या करोगे? जब भी बोलोगे असीमित बोलते जाओगे। एक बार चालू हुए नहीं कि आप बंद होना चाहते हैं, बंद नहीं हो पाते। और जब भी बोलोगे अप्रिय बोलोगे। कैसा बोलोगे? अप्रिय, प्रिय नहीं बोलोगे। जब भी बोलो कैसे बोलोगे? अप्रिय बोलोगे। इसलिए साधु जन बोलते बोलते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। और श्रावक नहीं बोलता, वो श्रावक कौन बोले? मौन। ये क्या है? इतने सारे उलझ जो है वो चलता रहता है, ओंकार आदि। तो बोले भैया ऐसा नहीं है,
इससे कर्मों का आश्रय हो जाता है। और साधु जन बोल भी रहे हैं लेकिन वो हित मित प्रिय वचन बोल रहे हैं, भाषा समिति का ध्यान रखते हुए, अन्यथा वचन गुप्ती बोले विराज अपने अपने वचनों को गुप्त रखते हैं। बोले जो ज्यादा बोलेंगे तो उनके वचनों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, कम बोलेंगे अच्छा बोलेंगे तो उससे उनका वचन की सिद्धि हो जाती है। यदि उन्होंने कुछ बोल दिया कि जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो कोई टाल नहीं सकता उसको, वो होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, बोले साधु जन बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, और पश्यन् नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। क्या देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं और आप देख रहे हैं तो उसमें हमें आपका नाक झलकता है। कितना अच्छा मकान है, कितनी अच्छी कोठी है, ऐसी कोठी हमारी होना चाहिए। कितनी अच्छी गाड़ी है, ये तो नई गाड़ी है, नया मॉडल है, ऐसी गाड़ी मेरी भी होनी चाहिए। कहीं जो है शोरूम से निकल, वाह इतना गोल्ड, ऐसा गोल्ड, ऐसे नया आभूषण, ऐसा हमारा। किसी होटल के सामने से निकल जाते हैं, किसी ठेले के सामने से गुजर जाते हैं, कहीं सब्जी मंडी से चले जाते हैं, वहाँ हमारे खाने पीने के भाव हो जाते हैं। और साधु भी सब जगह से निकलते हैं, लेकिन साधु के कोई भी भाव नहीं होते, ना खाने के, ना पीने के, ना बंगला के, ना गाड़ी, कोई भाव नहीं। तुम भी वही सब कुछ देख रहे हो और वो भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दोनों के भावों में अंतर है। एक कर्मों की निजरा कर रहे हैं और एक कर्मों को बांध रहे हैं। एक का संसार घट रहा है और एक का संसार बढ़ रहा है, तो इसलिए वो देखते हुए भी नहीं देख रहे। गच्छन्नपि न गच्छति, और वो जो है गमन करते हुए भी नहीं गमन कर रहे हैं। वो गमन करते हुए भी गमन नहीं कर रहे हो, तुम गमन नहीं भी कर रहे हो तो भी गमन का दोष कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साधु जब भी चलते हैं अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, अपनी ईर्ष्या समिति का पालन करते हैं। जब भी चलते हैं वह चार जो है, चार हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। क्या करते हैं? चार हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। क्या? चार हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। जी, चार हाथ ही क्यों देखते हैं? 5 क्यों नहीं देखते हैं? 3 क्यों नहीं देखते हैं? 4 ही हाथ क्यों देखते हैं? 5 क्यों नहीं देखते? 3 क्यों नहीं देखते? ध्यान, 4 हाथ इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, और यदि वह चलते समय यदि उसको किसी प्रकार की ठोकर लग जाती है, उपटा लग जाता है और गिरता है, तो वह आधा हाथ आगे जा सकता है, आधे हाथ आगे जा सकता है। इसलिए वह 4 हाथ के जीव की रक्षा हो, इसलिए वह 4 हाथ। दूसरी बात जो है, 4 हाथ सहज दिख जाता है। 5-6 दिखेंगे तो उसको जो है जोड़ देना पड़ेगा, जोड़ देके दिखना, या 2-3 में झुकना पड़ेगा। तो ज्यादा देर झुकने में, ज्यादा वो देने में आप खराब हो सकती, तो गिर भी सकता है। इसलिए 4 हाथ सहज अवस्था। तो इसलिए साधु जन चलते हुए भी नहीं चल रहे। मूलाचार में लिखा है, आचार्य भट्टकीर महाराज ने कि साधु चल रहे हैं, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं और देख करके चल रहे हैं, और उसी समय जैसे उन्होंने पैर रखा उसी समय एकाएक कोई जीव आ जाता है और वो मर जाता है, तो बोले दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो देख करके चल रहे हैं। और श्रावक जो है
नहीं भी चल रहा है या चल रहा है तो उससे जीव मरे भी नहीं तो भी दोष लगेगा, क्योंकि वह देख करके नहीं चल रहा है, वो एरिया समिति से नहीं चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो है, हमें जो साधु जन होते हैं उन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, अपने मन को भी बस में कर लिया है। और यही कारण है कि जो श्रावक जो है इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, लेकिन बाद में उसे दुख प्राप्त होता है। लेकिन साधु जन इंद्रियों को बस में करके अभी भी सुख मिलता है और बाद में भी सुख मिलता है। दूसरा जो है, जो शुरू में भी कष्ट और बाद में भी कष्ट, वो कसाय होती है। तीसरा जो है, जो शुरू में भी दुख देती है, शुरू में हमें दुख देती है और बाद में जो है हमारे लिए वह सुख देती है, वो संयम है। और चौथा जो है वह दया है, जो शुरू में भी हमें क्या होती है, शुरू में भी जो हमारे लिए सुख देती है और बाद में भी सुख देती है, वह दया है। बोले आप कसाय करेंगे, कसाय के भाव हुए आपके अंदर, तो निश्चित मानिए ध्यान रखिए आपके मन में खुशी नहीं होगी, आपके परिणाम संकलित होंगे। और जहाँ आत्मा संकलित हो गई तो आपकी आत्मा को भी कष्ट, और जिस पर तुम क्रोध मान माया लोभ कर रहे हो उसको भी कष्ट होगा, और इसका और वर्तमान में भी कष्ट होगा और बाद में भी कष्ट होगा। इसलिए साधु जन कसाय से बचते हैं और धीरे धीरे क्रम क्रम से कसाय को नष्ट करते हैं, क्योंकि कसाई बोले दो मुखी सर्प की तरह है। जैसे सर्प दोनों तरफ से काटता है, कष्ट देता है, जिसने किया उसको भी कष्ट और जिस पर किया उसको भी कष्ट हुआ। इसलिए कसाय से हमें बचना है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी हो और चाहे वो लोभ हो। चारों ही दुखदाई है, दुर्गति में ले जाने वाली है। तीसरी जो संयम, यदि अभी हम देख रहे थे भैया जी ने नियम दिलाए होंगे आपके लिए, बहुत से लोगों में हो सकता है जबरदस्ती में लिए होंगे और कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है स्वेच्छा से ली भी होंगी, लेकिन जब पालन करते हैं तो उस समय में थोड़ा कष्ट होता है। काशी का नियम दिला दिया, अब कल जल्दी उठना वो पड़ेगा, अब से करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर दुकान जाना, फिर रात में जल्दी हो जाते कि आदि कितने क्या कहीं किसी प्रकार का कोई त्याग करा दिया। महाराज को आहार देने चले गए, आलू प्याज त्याग करा दिए महाराज ने, और मालूम पड़ा जो है बाजार में जा रहे हैं सब बोले सारी वस्तु आलू की मिल रही, कोई पार्टी में जा रहा है, शादी में जा रहा है, सब आलू ही आलू मिल रहा है। बोले अच्छा त्याग हो गया, कुछ भी खा पाएंगे हैं। अब वो नहीं भी खाना है लेकिन फिर भी उसका मुंह बंद है, मजबूरी में करना है। रात्रि भोजन त्याग करा दिया, बताओ 2 बजे दुकान से 12 बजे दुकान आ रहे हैं, कहीं 6-8 बजे आ रहे हैं, अब कब भूखा रहेंगे, कैसे होगा? अब मजबूरी में कर रहा है, कष्ट हो रहा है। लेकिन जब बाद में थोड़ा 10-12 दिन 15 दिन महीना भर निकल जाता है तो अच्छे से उसे अच्छा लग जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, अनेक सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सारा सड़ा गला बाजार में खाते हैं उससे भी हम बच जाते हैं, बहुत सारी जो है हमारे लिए लाभ हो जाते हैं और आगे भी जो आगे और भी त्याग कर देता है। तो शुरू में उसको कष्ट लगता है लेकिन बाद में उसको अच्छा लगता है, और इस भाव में भी अच्छा लगता है और अगले भाव में भी उसको सुख महसूस। तो वह संयम है। और अंत में दया जब हम करेंगे, पवित्र भाव होंगे तभी कर पाओगे, निर्मल परिणाम होंगे, विशुद्ध परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम होंगे, तभी आप दया कर पाओगे। और दया करते समय भी आपको खुशी होगी और जिस पर हम दया कर रहे हैं उसको भी खुशी होगी, और इस भाव में भी तुम्हें खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, और पर भाव में भी सुख मिलेगा। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में जो शुरू की 2 चीजें हैं उनको हम छोड़ दें, उनसे हम बचने का प्रयास करें। क्या करें? उनसे बचने का जो है प्रयास करें, और 2 चीज जो है उनको धारण करें।
और धारण करके जो है अपने जीवन में जो है सार्थक करें, जीवन को सफल बनाएं, जीवन को महान बनाएं और अपने हम भी महाव्रती, हम भी महान जो साधु या महान पुरुष या सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे पद को प्राप्त करें। हम सभी इसी भावना से भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान इसी भावना से कर रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने सिद्धि की प्राप्ति की है वैसे मुझे भी सिद्धि प्राप्त हो, जैसे आपने कर्मों को नष्ट किया है वैसे मेरे भी कर्म नष्ट हो, जैसे आप दोषों से मुक्त हुए हैं वैसे मैं भी दोषों से मुक्त हूँ, जैसे आपने गुणों को प्राप्त किए वैसे भी मुझे भी गुणों की प्राप्ति हो, जैसे आप संसार से अतीत हुए हैं और वैसे मैं भी संसार से अतीत हूँ, जैसे आपने मुक्त अवस्था को प्राप्त की है वैसे मैं भी मुक्त अवस्था को प्राप्त हूँ। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान।